हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक है नंबर्स। तो कह रहा है कि डिटेल में अगर हम मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले हमको नंबर्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स को, ये सुनने में तो काफ़ी छोटा लगता है कि नंबर्स, लेकिन अगर हम लोग इसके डिटेल में टाइप्स को पढ़ेंगे तो क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे किसी भी मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि नंबर्स, कह रहा है कि किसी भी नंबर्स को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। हालांकि जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या है कि 10 तक के सिलेबस में आपको नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको जान लेंगे थोड़ा सा तो क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं 7 + 5i, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 7 जो है ये क्या है, आपका एक क्या है, पूरा नंबर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ये जो 7 है ये क्या है, एक रियल नंबर है। 7 जो है ये रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर 5 के साथ i लगा है, तो ये जो कंप्लीट है 5 + i, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये क्या है, आपका एक इमेजिनरी नंबर है। तो हम लोग समझते हैं कि आई लगने से क्या होता है, ठीक है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या हो जाएगा कि क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को अगर यहाँ पर अगर माइनस भी है, यहाँ पर अगर माइनस भी है कोई नंबर और अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। आप दुनिया का कोई भी नंबर लीजिएगा, है ना, अगर आप उसका क्या होगा, माइनस में स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट उसका जो है हमेशा क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। मतलब ये 4 जो है ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे अगर हमको लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, -4। तो ये -4 क्या होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। रूट के अंडर -4 क्या होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसको हम लोग क्या होता है, इमेजिनरी नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर्स के बारे में देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं इसके टाइप्स को, तो ये क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ नंबर्स। हम लोग नंबर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, इरेशनल नंबर को देखेंगे, रैशनल नंबर को देखेंगे, फ्रैक्शंस को देखेंगे, डेसिमल्स को देखेंगे, इंटीजर्स को देखेंगे, होल नंबर्स को देखेंगे, नेचुरल नंबर को देखेंगे, ऑड नंबर को देखेंगे, इवन नंबर को देखेंगे, प्राइम नंबर को देखेंगे, और एट लास्ट क्या होगा, हम लोग कंपोजिट नंबर्स को भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने 11 टॉपिक्स, इसके अलावा भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी जानेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग इतने टाइप्स के क्या होगा, नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कह रहा है कि इरेशनल नंबर को हम लोग क्या होता है कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि p/q होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 5/7, 5 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला जो भाग हो गया ये क्या हो गया, न्यूमिनेटर हो गया, और नीचे वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया कि न्यूमरेटर हो गया और नीचे वाला जो भाग हो गया ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो कह रहा है कि किसी भी नंबर को हम क्या होगा, इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इस फॉर्म में मतलब कोई भी इरेशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखाता है। तो p यहाँ पर क्या हो गया, p आपका 5 हो गया और q क्या हो गया, 7 हो गया। मतलब 5/7, मतलब कोई भी नंबर को आप क्या होगा कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इरेशनल नंबर में, है ना। तो इरेशनल नंबर में हम लोग किसी भी नंबर्स को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है ए नंबर इन विच वी कैन नॉट रिमूव इट्स क्या है, रूट। अगर हम किसी भी नंबर से उसका रूट को नहीं हटाएंगे, ठीक है ना, रूट को हम लोग नहीं हटा सकते हैं, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जिसका क्या होता है, रूट नहीं निकलता है, उसी के ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट
नहीं हटा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे √4 लिखेंगे तो हम इससे रूट हटा के क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। हम रूट हटा के क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर नहीं हो गया। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर नहीं हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें √3 का, √3 से हम लोग रूट नहीं हटा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अगर हम लोग √5 का बात करें तो इससे भी रूट नहीं हटा सकते हैं। √7 का बात करें तो इससे भी रूट नहीं हटा सकते हैं। अगर कोई आपको क्या होगा, इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें क्या होगा कि वैसा नंबर दिया हुआ है जिसके ऊपर से हम लोग रूट नहीं हटा सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, जैसे 13 प्लस √7, 13 प्लस √7, तो यहाँ पर क्या है, 13 एक होल नंबर है ना। 13 क्या है, एक पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर है, लेकिन इसके साथ क्या है कि √7 है, और √7 से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट को नहीं हटा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और जो पाई होता है ना, जो पाई होता है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर, ये भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो पाई को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर आखिर ये ऐसा क्यों हो गया कि पाई जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 3.14, ठीक है ना, 5, और ये क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आता है 3.145 का, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं 22/7 का, क्योंकि ये क्या है, 22/7 के बहुत ही नज़दीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं 22/7। लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो कभी भी 22/7 नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है कि पाई को हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल नंबर मानते हैं। मतलब पाई जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है ना, कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है, अगर रूट के अंडर है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर, जैसे प्राइम नंबर हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। तो 2 को भी अगर हम लोग क्या करेंगे, रूट में रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। √3 हो गया, है ना, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है कि एक प्राइम नंबर है। ये सारे नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, रूट जिससे हम लोग नहीं हटा सकते हैं, प्राइम नंबर के ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट नहीं हटा सकते हैं। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब रूट के अंडर कभी भी अगर कोई भी प्राइम नंबर आपको दिख जाएगा तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 3.349876, और ये क्या है, सो ऑन, ये कंटिन्यू है, ये कभी भी नहीं खत्म होने वाला है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी भी खत्म होगा ही नहीं। आप आजीवन इसको डिवाइड करते रहिएगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। 3 के बाद 4 आया, फिर 8, 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया। मतलब ये कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कभी भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो क्या होगा, किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे अगर हम लोग एक और नंबर का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 6 4 3 1 5 7 4। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है कि किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसका कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो ये भी क्या हो गए, आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पाई। तो पाई के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाई को अगर हम लोग एग्जैक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3.1457, और ये सो ऑन रहेगा। तो इसका क्या होगा, अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं, लेकिन इसका जो रियल वैल्यू है वो यही है। इसी वजह से ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
है ना। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होगा, इसमें कोई भी नंबर्स क्या होगा, कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से क्या है, ये भी क्या है, एक तरह का इरेशनल नंबर है। इसलिए हम लोग पाई को हमेशा क्या करते हैं, एक इरेशनल नंबर मानते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं वो क्या है, रैशनल नंबर। अब हम लोग यहाँ पे आगे जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 3/5, तो 3/5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि क्या है, इसको आप p/q के फॉर्म में लिखें। अगर आप यहाँ पर सीधा 7 लिख देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 रहता है, इसके नीचे 1 रहता है। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक आपको रैशनल नंबर है, क्योंकि 7 को भी हम लोग जब लिखेंगे, ठीक है, तो 7 के नीचे क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 आ जाएगा। तो इस कारण से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में है, इसी वजह से क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, p/q के फॉर्म में, इसलिए रैशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिखते हैं वो क्या है, एक रैशनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। रैशनल नंबर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव भी हो सकता है कोई भी रैशनल नंबर। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3/7, 3/7 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। एक p/q में क्या है, एक पॉजिटिव है, इसके सामने कोई सिंबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, जैसे 9/13, 9/13 ये भी क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर हम लोग जीरो लिखेंगे तो जीरो के नीचे क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसीलिए जीरो को भी हम लोग क्या करते हैं, रैशनल नंबर मानते हैं, इसलिए जीरो को भी जो है रैशनल नंबर में कंसिडर किया जाता है। अगर हम लोग इसके निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग अगर इसी नंबर को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/7 है ना, फिर क्या होगा 9/13, 9/13। तो इसी नंबर को अगर हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका निगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये नंबर लाइन को हम लोग पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, निगेटिव लिखते हैं, फिर जीरो आता है, फिर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हम लोग, जीरो भी आता है और निगेटिव भी। ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और कौन कौन से नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होता है। कोई भी डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, आपका रैशनल नंबर होता है। कोई भी इंटीजर्स आपका रैशनल नंबर होता है। कोई भी ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, या तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो गया, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 6.34, 6.34। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। मतलब क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहने का मतलब क्या होता है, ये इसका वैल्यू आगे रिपीट नहीं कर रहा है, इसका वैल्यू आगे रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे 14 क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे, 14/4 को लिखते हैं। तो अगर हम लोग 14/4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंड यहाँ पे 2 बच जाएगा। अगर आप यहाँ पे डेसिमल देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3.5। मतलब इसका जो 14/4 का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 3.5 हो गया। मतलब ये 3.5 के बाद आगे रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर क्या होगा 5 के बाद नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू वहीं पर जाके स्टॉप हो जाता है, ये आगे कंटिन्यू
नहीं करता है तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। तो कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर्स अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर के कैटेगरी में ये आता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है 4.656565 है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और कह रहा है कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 656565 क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, मतलब ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 2.23 2.23 2.23, तो ये भी क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मतलब क्या होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे आप क्या होगा, अगर 10 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 10 में क्या करेंगे, अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। फिर डेसिमल लेंगे, 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये 3 3 3 3 क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू होते रह जाएगा, ये 3 3 क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या होगा, ये रिपीट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हर बार क्या हो रहा है, 3 ही रिपीट कर रहा है। तो वैसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो क्या होगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा, तो वैसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो अगर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग अगर इसको देखें तो क्या करेंगे, 2.23 के ऊपर एक बार दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बार दे सकते हैं। तो बार का मतलब क्या होता है कि आगे का नंबर्स में क्या करेगा, यही 2 3 क्या करेगा, रिपीट करते रहेगा, यही 2 3 क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रैशनल नंबर के कैटेगरी में ही रखते हैं ना। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल का अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो एक रैशनल नंबर का ही पार्ट है। मतलब अगर हम लोग रैशनल नंबर को रिकॉल करें तो रैशनल नंबर में हम लोग किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते थे, वो या तो पॉजिटिव होता था, या तो निगेटिव होता था, या तो जीरो होता था। लेकिन अगर हम लोग फ्रैक्शंस का बात करें तो फ्रैक्शंस में हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर लेंगे। मतलब रैशनल नंबर का अगर हम लोग पॉजिटिव वाला पार्ट का बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करेंगे 7/19, 7/19, तो 7/19 क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, p/q के फॉर्म में है, और क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है। इसलिए पॉजिटिव जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें 3/5, 7/9, 13/17 है ना, 4/9, तो ये सारे के सारे आप नंबर्स को देख सकते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना, पॉजिटिव यहाँ पर रैशनल नंबर है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। तो हर वो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, आपका फ्रैक्शन होता है। अब कह रहा है फ्रैक्शंस कांट बी निगेटिव। अब कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 3/11 लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि निगेटिव साइन लग गया है। ये जो निगेटिव साइन लग गया इसी वजह से क्या होगा, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब कभी भी कोई भी फ्रैक्शन जो है वो निगेटिव में नहीं होता है। अगर निगेटिव लग गया है ना p/q के आगे तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा, वो फ्रैक्शन नहीं होगा। अब आगे के पॉइंट में देखते हैं, इट मीन्स इट्स ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर आप क्या होगा p/q को लिख रहे हैं तो ऊपर वाला जो है ये क्या कहलाएगा, आपका न्यूमरेटर कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला जो संख्या होता है बॉटम वाला वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है ना, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो p/q, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 7/9 का बात करेंगे तो यहाँ पर 7 क्या है, न्यूमरेटर है, और 9 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो कोई भी नंबर्स को अगर हम लोग फ्रैक्शंस का बात करते हैं तो जो ऊपर वाला भाग रहता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, और जो बॉटम वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव
होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये एक फ्रैक्शंस होगा। अब फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है, एक कंपैरिजन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं 1/4। 1/4 क्या है, यहां पर एक कंपैरिजन है 1/4 में। कहने का मतलब क्या होता है, 1 को आप क्या होगा कि 4 पार्ट्स में बांटे हैं, 1 को 4 पार्ट्स में बांटे हैं। जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर 1/4 पार्ट का बात करें, तो ये मान लीजिए एक केक है और इसको हम लोग अगर 1/4, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है, 1 है, और इसको आप 4 पार्ट में बांटे हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 पार्ट में जो बांटे हैं, यही यहाँ पर लिखा गया है, एक रिलेशन दिखाया गया है 1/4। 1/4 जो है ये क्या है, रिलेशन दिखाया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या होता है कि एक कंपैरिजन दिखाया जाता है, एक कंपैरिजन दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस का कितना टाइप्स होता है वो यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रैक्शंस को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बांट सकते हैं। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस का बात करें तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे 7/13, 7/13 में आप देख सकते हैं कि 7 जो है ये क्या है, न्यूमरेटर है, 7 क्या है, न्यूमरेटर है, और 13 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो वैसा नंबर है ना, वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या होगा, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी और एग्जांपल का बात करें तो क्या हो जाएगा, 17/19। 17/19 में भी आप देख सकते हैं कि क्या है, न्यूमरेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम लोग 9/5 लिखें, 9/5 लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये क्या है, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है इसमें न्यूमरेटर पार्ट जो है फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर पार्ट से बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अब अगर हम लोग आगे का बात करें, अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन में ही क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, हमको मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे 2 1/2, 2 1/2 क्या है, ये एक क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, जहां पर एक प्रॉपर नंबर रहे और क्या होगा, आगे क्या होगा कि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन हो, और यहाँ पर एक नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन में दिया रहता है। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 2, ये दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ये दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5/2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, ये हम इससे हमको क्या मिल गया, एक इम्प्रॉपर नंबर मिल गया। मतलब अगर हम लोग इम्प्रॉपर नंबर में ही डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आपको एक मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है, एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, और वो मल्टीपल रहेगा, मल्टीप्लाई का रिलेशन रहेगा वो एक फ्रैक्शन के साथ। अगर हम लोग 9/5 का मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको एक क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4
यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4/5, 1/4/5 क्या हो जाएगा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलिए यहाँ पे आपका फ्रैक्शन भी समझ में आ गया, फ्रैक्शन का टाइप को भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अब जो हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स, अब हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स को देखते हैं। तो इंटीजर्स वैसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं कि पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सेंटर में क्या होता है, अगर हम लोग जीरो ले लें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और ये क्या हो जाएगा सो ऑन चलता रहेगा। अगर हम लोग इसको जीरो के राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और क्या हो जाएगा ये भी आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो जीरो है, ये ना तो क्या है पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ना तो ये क्या है पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। अब जीरो के राइट हैंड साइड में जब हम लोग मूव करेंगे तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। जो क्या होता है कि जीरो के राइट हैंड साइड में है ना। हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी काउंटिंग नंबर्स है या जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा क्या होता है इंटीजर्स होता है ना। होल नंबर भी क्या होता है, जितना भी होल नंबर है वो भी क्या होता है इंटीजर्स होता है। अगर हम लोग जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये -1, -2, -3 और ये सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। हम लोग इसको क्या कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या हो गया बीच में आपका जीरो रहेगा। अगर हम लोग उसके राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा। अगर हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब होल नंबर, अगर हम लोग होल नंबर का बात करेंगे तो क्या होगा जितना भी काउंटिंग नंबर्स है ना, जितना भी काउंटिंग नंबर्स है वो इंक्लूडिंग जीरो वो क्या होता है होल नंबर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर होल नंबर का बात करेंगे तो होल नंबर क्या होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सो ऑन क्या हो जाएगा ये चलता ही जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं होल नंबर कहते हैं, है ना। तो ये से आप पहले से अवगत होंगे कि 0, 1, 2, 3, 4 और ये सो ऑन क्या होगा इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं होल नंबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है समझने के लिए। अब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना, और ये चलता ही जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। अब हम लोग इसको काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं, है ना। अगर आपको पूछा जाए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, आपको गिनने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप जो पहले बच्चे को गिनिएगा क्या 0 बोलिएगा कि 0, 1, 2, 3, 4 नहीं, आप क्या कीजिएगा कि पहला जो बच्चा आपको दिखेगा आप उसको 1 बोलिएगा, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 बोलिएगा, है ना। अगर आप हिंदी में भी गिन रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिनिएगा। तो आप कभी भी 0 को नहीं लीजिएगा। तो कभी भी हम किसी भी चीज़ को अगर गिनते हैं तो उसका स्टार्टिंग 1 से करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग ऑड नंबर का बात करें तो ऑड नंबर वैसे नंबर होते हैं, है ना, ऑड नंबर वैसे नंबर होते हैं नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब वैसे नंबर जो क्या होता है कि 2 से भाग नहीं खाते हैं, कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं
ऑड नंबर कहते हैं। जैसे क्या हो गया, अगर हम लोग बात करेंगे 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, और क्या हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते ही चला जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को जिसमें हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते, कुछ रिमाइंडर बच जाता है, वो पूरा पूरा नहीं कटता है, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर इवन के बारे में बात करें तो नंबर डिविजिबल बाय 2, नंबर्स क्या होगा, वैसे नंबर्स जो क्या होगा, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 मतलब वैसा नंबर जो क्या हो जाएगा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें, अगर हम लोग इवन नंबर का एग्जांपल देखें तो क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, मतलब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारे नंबर्स क्या हो गए कि 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके इवन नंबर्स होते हैं। तो आप इवन नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस में, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस में अगर आपको 2 दिख जाए, है ना, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए या 0 दिख जाए, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके इवन नंबर्स होते हैं। अगर किसी भी नंबर में आपको कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, 5 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट, है ना, लेकिन अगर आपको यूनिट प्लेस में, आपको वंस प्लेस में अगर आपको 2, 4, 6, 8, 0 ये नंबर्स दिख जाएं, तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। वो नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्राइम नंबर जो होता है वो 1 भी क्या एक प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है 1 भी क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसके बारे में क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होता है, 2 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट। अब उसके पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसे नंबर, ठीक है, अब अगर हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो वैसे नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है। ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, मतलब वैसे नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 फैक्टर्स होगा। 2 फैक्टर्स कौन कौन सा हो जाएगा, पहला 1 और दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, मतलब वैसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर का पहला जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा, और दूसरा क्या होगा, नंबर खुद होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें 2 का, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, पहला क्या होगा, 2 1 से डिविजिबल होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो उस नंबर को पूरा पूरा भाग दे सके, पूरा पूरा काट सके, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। तो 2 को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 काट सकेगा, और 2 किससे कटेगा, सिर्फ 2 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर 2 को भाग नहीं दे सकता है, इसीलिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर हम लोग बात करें 3 का, तो 3 को सिर्फ क्या होगा, 1 काट सकता है और 3 काट सकता है, तो 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर हम लोग बात करें 5 का, तो 5 को भी क्या कर सकता है, 1 काट सकता है और 5 काट सकता है, तो 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इस 1 और 5 के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या होगा, पूरा पूरा 5 को काट सके, पूरा पूरा 5 को भाग कर सके, इसीलिए 5 को क्या करते हैं हम लोग, एक प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे 10 का, तो 10 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल, मतलब इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें 7 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 भी 1 से डिविजिबल है, और 7 भी क्या है,
सिर्फ और सिर्फ क्या है, 7 से डिविजिबल है, तो 7 को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्राइम नंबर है। 7 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। तो आज के बाद अब आप देखिएगा, अगर हम 1 को क्यों नहीं लेते हैं, 1 हो गया तो 1 का एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा, दूसरा खुद 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है वो क्या होता है, कंप्लीटली फेल हो जाता है। इसी वजह से हम लोग 1 को कभी भी प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि 2 कैसे एक प्राइम नंबर है। अब आगे कह रहा है कि 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। कह रहा है कि 2 सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। मतलब अगर आप आगे निकालिएगा तो बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर मिलेंगे, इवन नहीं मिलेंगे। तो कह रहा है कि 2 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो क्या है कि वो प्राइम भी है और इवन भी है। मतलब 2 इज द ओनली नंबर विच इज ए प्राइम एंड ए इवन नंबर। मतलब 2 सिर्फ आपका क्या है, 2 जो है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 क्या है, आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। हम लोग क्या कह सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एकमात्र प्राइम इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होते हैं। तो 2 सिर्फ और सिर्फ क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। मतलब 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी आपको प्राइम नंबर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ऑड रहेंगे, वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये बात यहां पर आपको स्पष्ट समझ में आ चुकी है। कह रहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड बट ऑल ऑड नंबर आर नॉट प्राइम। अब यहां पर कह रहा है कि जितना भी प्राइम नंबर है वो क्या है, ऑड होता है, लेकिन सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते हैं। हम इसको अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग प्राइम नंबर का बात करें, यहाँ पर हम लोग प्राइम नंबर का बात करें, है ना, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2 हो गए, 5 हो गए, है ना, 7 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गए, ठीक है, और ये सो ऑन चलता रहेगा। अगर हम लोग ऑड नंबर का बात करें, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे समझाने के लिए, क्या होगा, कुछ ही ऑड नंबर को लेके आपको समझा देंगे। जैसे क्या हो गया, ऑड नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 भी आएगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 भी आएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें क्या हो कि 2 क्या एक प्राइम नंबर है, ये इवन है, इसको छोड़ देते हैं। 1 यहाँ पर नहीं है ना, मतलब ये 1 नहीं है, 1 क्या है, ऑड है, लेकिन 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 जो है, ये 9 क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन ये क्या है, प्राइम नहीं है। यहाँ पर 15 आप देख सकते हैं, ये क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। मतलब जितने भी आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 2 को अगर छोड़ दिया जाए, 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर होते हैं, लेकिन सारे ऑड नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 1 नहीं है प्राइम नंबर, 9 नहीं है, 15 नहीं है ना। आपको फिर आगे चल के भी और भी सारे नंबर मिलेंगे, है ना, 25 आपको मिलेगा, है ना, 25 भी आपको मिलेगा। 25 भी क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन क्या है, वो क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे आगे, अगर हम लोग सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जो क्या है कि ऑड नंबर होते हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ टू फाइंड वेदर ए नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और ए नॉन टर्मिनेटिंग।
अब कह रहा है कि कैसे हम लोग इस चीज़ का पता लगाएंगे कि कोई भी नंबर क्या है टर्मिनेटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि हम लोग कैसे देखेंगे कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है या नहीं होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, आगे उसका वैल्यू रिपीट नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, वो कंटिन्यू क्या होगा, अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए नंबर इज रिटर्न इन पी बाई क्यू, कह रहा है अगर कोई भी नंबर क्या होगा आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10/3, ये क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। अब कह रहा है कि बोथ p एंड q आर प्राइम नंबर, कह रहा है कि दोनों p और q क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इफ q in p by q is having factors 2 and 5, both 2 and 5, then it is a terminating, then it is a terminating। कह रहा है कि अगर जो नीचे अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग 10 लिखेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे 2/10 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये क्या होगा, 10 का फैक्टर क्या हो जाता है, 2 भी होता है 5 भी होता है ना, 2 भी होता है और 5 भी होता है। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 3/3 अगर मानिए कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे 6 लिख दिए, 3/6 लिख दिए, तो 6 किसका फैक्टर है, 6 किसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर 2 भी होता है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखते हैं कि 5 यहाँ पर 15 लिख रहे हैं, तो 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 होता है 5 होता है ना, 3 होता है, यहाँ पर 2 और 5 दोनों हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। मतलब अगर आपको कोई भी p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर दिया रहेगा और q का अगर फैक्टर जो है वो या तो सिर्फ 2 हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, या तो फैक्टर क्या हो गया 2 हो, या 2 और 5 दोनों हो, या तो क्या हो सिर्फ और सिर्फ 5 हो, तो वैसे नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब वैसे नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर आपको p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाय q के फॉर्म में जो q का वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसका फैक्टर अगर सिर्फ 2 हो जाए या 5 हो जाए या 2 और 5 दोनों होगा, तो वैसे नंबर्स क्या होंगे, आपके टर्मिनेटिंग होंगे। क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। मतलब अगर आप उसको डिवाइड करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू फिक्स्ड आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3/6, 3 को डिवाइड करना है 6 से, क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल दिए है ना, तो यहाँ पर 0 आया तो 0.5 आ गया, क्या हो जाएगा 30 आ गया। मतलब ये कंप्लीट आपको कोई भी रिमाइंडर मिला क्या, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर मिला, मतलब आपको इसका जो वैल्यू आ गया ये क्या आ जाएगा 0.5। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिना डिवाइड किए अगर नीचे वाला q को आप देख लेंगे कि इसका फैक्टर या तो 2 है, अगर 2 इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, 5 हो जाएगा तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है। और भी अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, यहाँ 2 अगर 5/15 का ले रहे हैं तो 5/15 में क्या है, 3 और 5 दोनों उसका फैक्टर है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, 5 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो यहाँ पे डेसिमल लिए, ठीक है, तो 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा 3 बार में क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा, 3 बार में क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका एक, क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टर्स क्या हो जाएगा 5 का, यहाँ पर 15 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओ दोनों क्या होना चाहिए आपका
यहाँ पर दोनों का दोनों जो नंबर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, 2 का फैक्टर होना चाहिए, या तो 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग का बात करेंगे तो Q जो होना चाहिए वो 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा अगर कोई और फैक्टर्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। क्या कर जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग इसको ले सकते हैं। मतलब Q जो हो जाएगा, Q का अगर जो वैल्यू है, Q का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। वो क्या करेगा, रिपीट करता ही रहेगा। वो क्या करेगा, रिपीट करता ही रहेगा। अब हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में देखेंगे। एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स देन इट इज ए कंपोजिट नंबर। कह रहा है अगर कोई नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से क्या है, ज़्यादा फैक्टर है, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर हम लोग देखेंगे कि क्या है, 10 है, 10 का क्या क्या फैक्टर है, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 10 खुद फैक्टर है। तो इसको 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका क्या होता है कि 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है, इसीलिए क्या है, 10 क्या एक कंपोजिट नंबर है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग 25 का बात करें, 20 का ही बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 10 फैक्टर है ना, और 20 फैक्टर है। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे से आपको नहीं मतलब, आपको मतलब है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो 20 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। मतलब कोई भी नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है। अगर हम लोग बात करें कि देखना शुरू करें, ठीक है, प्रूव करने के लिए 2 को लिखेंगे तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 है और 2 है, और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। अगर हम लोग 3 का बात करें तो 3 का फैक्टर क्या, 1 है और 3 है। अगर हम लोग 4 का बात करें तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। मतलब 4 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। मतलब अगर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या है, 4 है। तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और 4 जो है ये सबसे पहला नंबर है जो क्या है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसीलिए क्या कहते हैं, हम इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम लोग एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स में क्या होना चाहिए कि रिजल्ट शुड बी 0। मतलब अगर हम 2 नंबर को जोड़ते हैं, 2 नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर क्या है, 2 नंबर है और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर 5 ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो दूसरा क्या नंबर लेंगे, दूसरा क्या नंबर लेंगे कि 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 लेंगे। 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब जब कभी भी हम कोई भी नंबर लेंगे, अगर हम उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या होगा, हमारा जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो वही नंबर होता है, लेकिन सिर्फ उसमें क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। कह रहा है व्हेन वी ऐड 2 नंबर रिजल्ट शुड बी 0। जब हम लोग 2 नंबर को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एडिटिव इन्वर्स में
जीरो आना चाहिए। नंबर विल बी सेम, नंबर क्या होगा, नंबर वही रहेगा, लेकिन सिर्फ उसका क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहां पर बात करें, अगर हम लोग यहां पर क्या करें, 10 को लिखें, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, कि इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो 10 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 10 जोड़ेंगे, तभी क्या हो जाएगा, हमारा नंबर जीरो आ जाएगा। मतलब 10 का जो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अगर एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे, अगर आपको निगेटिव नंबर दिया हो तो आपको पॉजिटिव लिख देना है, साइन चेंज करके। अगर पॉजिटिव दिया है तो निगेटिव। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे एडिटिव इनवर्स क्या है, -10 का क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स 10 हो जाएगा, है ना। अगर -3 का बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर 7 का बात करेंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स -7 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर -13 का एडिटिव इनवर्स का बात करेंगे तो 13 हो जाएगा, है ना। अगर 11 का बात करेंगे तो एडिटिव इनवर्स इसका 11 हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, 22 का एडिटिव इनवर्स का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग नंबर्स में कोई भी एडिटिव इनवर्स में चेंज नहीं किए हैं। -10 था तो यहाँ पे +10 कर दिए, -3 था तो 3 कर दिए, 7 था तो -7 कर दिए, -13 था तो 13 कर दिए, -11 था तो 11 कर दिए, 22 था तो -22 कर दिए। तो इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। जो चेंजेस किए हैं वो हम लोग सिर्फ इसके साइन में किए हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, व्हेन मल्टीप्लाइड रिजल्ट शुड बी ऑलवेज 1। अगर हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, साइन रिमेन सेम ओनली द नंबर रिवर्स। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है 2, है ना। यहां पर क्या दिया हुआ है, अगर आपको हम क्या कर देंगे, 2 दे देंगे, तो आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो आप कैसे ला सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ही रिवर्स से, इसके ही क्या करेंगे, इसी को रिवर्स कर देंगे, क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर कोई नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3/2, 3/2 को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट क्या लाना है, 1 लाना है। तो इसी नंबर को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 आ जाएगा। 2/3 आ जाएगा तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो क्या आ गया, रिजल्ट हमारा 1 आ गया। तो इस केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, हम लोग नंबर्स को वही रखते हैं, सिंबल को वही रखते हैं, सिर्फ नंबर्स को रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, है ना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बाय डिफॉल्ट क्या है, इसके नीचे 1 था तो 1 को हम लोग ऊपर कर दिए और 2 को नीचे कर दिए, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, हम किसी भी नंबर्स को रिवर्स कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। अब आगे है जीरो प्रोडक्ट, है ना, प्रॉपर्टी। यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट क्या है, प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखेंगे, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखेंगे, नंबर डिवाइडेड बाय जीरो ऑलवेज नॉट डिफाइंड। कह रहा अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 11/0, 11/0, तो आप लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, है ना, जब किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, मैथ में इन्फिनिटी नाम का कोई वर्ड होता नहीं है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड करेंगे, नॉट डिफाइंड। इसको क्या करेंगे, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है ना, इसको हम लोग डिफाइंड
नहीं कर सकते हैं। मतलब जब कभी भी किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। चलिए ठीक है, समझ गए। मतलब कोई भी नंबर अगर हम लोग क्या कर देंगे, 13 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाता है, वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब कह रहा है 0 डिवाइडेड बाय ए नंबर इज ऑलवेज 0। अब दूसरा बात कह रहा है कि अगर हम लोग जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जीरो को किसी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंतर समझ चुके हैं। देखिए फिर से समझाते हैं। अगर 7 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर उसी 0 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अंतर आप समझ सकते हैं। जब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड किया जाए, 0 से डिवाइड किया जाए तो वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर उसी तरह अगर हम लोग 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नंबर्स के टाइप्स को हम लोग देखे हैं, डिटेल में देखे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे हैं, अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए, मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में समझाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।